सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर होगा हरनाज संधू ने। तो भारतीय अभिनेता मॉडल हैं ये हरनाज संधू और इन्होंने ही 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है। ये चंडीगढ़ से है और आपको बता दूं 21 साल के बाद किसी भारतीय ने ये खिताब जीता है। वैसे संधू से पहले केवल 2 भारतीय रह चुकी हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। कौन कौन है और कब कब जीता? तो 1994 में सबसे पहले सुष्मिता सेन ने जीता था, फिर सन 2000 में लारा दत्ता ने जीता था, अब 2021 में हरनाज संधू विजेता रही है। तो फर्स्ट नंबर पे हरनाज है, सेकंड नंबर पे पराग्वे की नादिया फरेरा है, तीसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका से लालेला मसवाने रही। अच्छा, इनसे पहले 69th नंबर की मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने। बाकी श्रुति सितारा के बारे में आपने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। पूजा बदलानी मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन का खिताब जीता था। वैदेही डोंगरे मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता था। 2 नाम आपको और बताऊंगा। एक तो पर्ल अग्रवाल का फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता और रश्मि माधुरी मिस इंडिया अर्थ 2021 का खिताब इन्होंने जीता था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी सारे पॉइंट्स बताए वो भी सारे करंट अफेयर से रिलेट करके बताए हैं। तो ये एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। तो बताइए अभी हाल ही में किसने फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है? तो आंसर होगा मैग्नस कार्लसन ने। तो नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं ये मैग्नस कार्लसन, जिन्होंने दुबई में फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। इस तरह से मैग्नस कार्लसन ने अपना 5वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता। अच्छा, इसमें इन्होंने किसको हराया? रशिया के इयान नेपोमनियाची को हराया है। अच्छा, अभी भारत के 72 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? मित्रभा गुहा, ये कोलकाता से हैं। और पूछा जाए कि भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो आंसर होगा दिव्या देशमुख। वैसे भारत के पहले पुरुषों में बात करेंगे तो पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद, जिनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर, और यही वो हैं जिन्हें 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। वैसे तो अभी इसका नाम चेंज हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। और इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है पहले 7.5 लाख दी जाती थी, अभी उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया। और महिलाओं में अगर बात करेंगे तो पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? एस विजयलक्ष्मी है। और अभी विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? अभिमन्यु मिश्रा। भारत के सबसे युवा कौन है? डी गुकेश है, दुनिया के तीसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है ये। अच्छा बताओ, भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहां पे खुलेगी? भुवनेश्वर में। और वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है उसको कहते हैं फिडे, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, यहां से भी स्टैटिक बन के आता है। देखो कैसे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन चेस बोर्ड, जो आपका चेस का बोर्ड है उसमें टोटल कितने स्क्वायर हैं? तो आंसर होगा 204 है। वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। तो इस प्रश्न से मैग्नस कार्लसन का नाम याद रखना। ये कहां से है? नॉर्वे से है। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। और अभी ये मैग्नस कार्लसन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने थे मास्टर कार्ड के, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे डॉक्टर ईडा एस स्कडर ह्यूमैनिटेरियन ऑरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अजीम प्रेमजी को। तो विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संस्थापक अजीम प्रेमजी को 10वें वार्षिक डॉक्टर ईडा एस स्कडर ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें समाज में उनके योगदान के सम्मान में प्रदान किया गया है। तो 2001 में स्थापित ये जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, इसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। और आपको बता दूं, इस अवार्ड से भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनको भी सम्मानित किया जा चुका है। बाकी नीना गुप्ता 2021 का रामानुजन पुरस्कार जीता। रतन टाटा जी असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला इन्हें, जिसको कहा जाता है असोम वैभव। वी प्रवीण राव 7वां डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार इनको मिला वर्ष 2017 से लेकर 2019 तक के लिए। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 56। तो अभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव
सेंटर ने अपनी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड रहा, सेकंड पे स्वीडन रहा, तीसरे स्थान पे लग्जमबर्ग रहा और भारत 56 नंबर पे रहा। अच्छा मुझे बताओ, अभी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे रहा था? 66 नंबर पे, उसमें टॉप पे यूएसए था। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में टॉप पे था मध्य प्रदेश। उसी तरह से भारत कौशल रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 आया था, जिसमें भारत 10वें स्थान पे था। पहले दूसरे तीसरे स्थान पे कोई भी देश नहीं है, क्योंकि किसी ने भी क्लाइमेट चेंज में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो चौथे स्थान पे था डेनमार्क, फिर 5वें पे स्वीडन। बाकी बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की, तो भारत उसमें 101वें स्थान पे रहा। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 की बात करें तो भारत 59 नंबर पे है, टॉप पे डेनमार्क है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत चौथे स्थान पे रहा, टॉप पे रहा यूएसए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत 46 नंबर पे रहा, टॉप पे रहा स्विट्जरलैंड। तो ये अभी ध्यान रखना, आप पढ़ते आगे। बताइए हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो रेड बुल के ड्राइवर हैं ये मैक्स वर्स्टपन, जिन्होंने अभी अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस का खिताब जीत लिया है। इसमें दूसरे नंबर पे मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन रहे और तीसरे नंबर पे फेरारी के ड्राइवर कार्लोस सेंज रहे। तो मैक्स वर्स्टपन का नाम आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं कि 2021 में जितनी भी फॉर्मूला 1 रेस हुई है उसकी क्विज आपको मिल जाएगी आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो वहां जाकर के इन सभी की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बार बार आप क्विज लगाइए, ये ऑटोमेटिकली नाम आपको याद होने लग जाएंगे कि कौन सी रेस किसने जीती है और कौन किस कंपनी का, किस कार कंपनी का ड्राइवर है। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां चेक करेंगे तो काफी सारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्विज आपको मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स की क्विज तो मिलेगी ही सही, पीडीएफ वहां मिल जाएगी आपको। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा सिल्वर मेडल। अच्छा, ये पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप ये कहां पे हुई? टर्की के इस्तांबुल में। ये 9 से लेके 12 दिसंबर तक चली। ये इसका नवा संस्करण था और इसमें 80 किलोग्राम कैटेगरी में पैरा एथलीट चंद्रदीप सिंह ने सिल्वर मेडल जीता और इस तरह से ये उपलब्धि हासिल करने वाले ये जम्मू कश्मीर के पहले पैरा एथलीट बन गए। और देखो, ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पैरा ताइक्वांडो वर्ल्ड चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का अब तक का ये पहला मेडल है। अच्छा बताओ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहां पे होगा? पंचकुला हरियाणा में होगा। वैसे तो नवंबर 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण अब बोला गया कि ये फरवरी 2022 में होगा और इसमें 5 नए खेलों को शामिल किया गया था। एक तो केरल का कलारीपयट्टू, मध्य भारत का मल्लखंब, पंजाब का गतका, मणिपुर का थांगता, एक योग को भी शामिल किया गया था और हैंडबॉल को भी। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, पारंपरिक भैंस जाति है कंबाला, ये किस राज्य से संबंध रखती है? तो आंसर होगा कर्नाटक। कंबाला ये एक पारंपरिक भैंस दौड़ है जो 11 दिसंबर 2021 को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मूडबिद्री से आयोजित की गई। इसमें 200 से ज्यादा जोड़ी भैंसों ने पार्टिसिपेट किया। तो याद रखना, कंबाला एक लोक खेल है जो कि पारंपरिक रूप से स्थानीय तुलुवा जमींदारों और कर्नाटक के तटीय जिलों और कर्नाटक के उडुपी और केरल के कासरगोड में परिवारों के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे तुलु नाडु के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, आप तो ये बताओ, जल्लीकट्टू इसका संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में टाइप करके। और भैंस से आपको जरूर, चलो भैंस से भी प्रश्न आपसे पूछते हैं। बताओ, किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ था अभी? तो इसका आंसर होगा गुजरात। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस। तो अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है कौन? राकेश अस्थाना। उन्होंने एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है उन्नति, उसको लॉन्च किया है। ये युवाओं को शिक्षित करने और समाज के कमजोर वर्गों से स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करेगा। आपको याद होगा, दिल्ली पुलिस ने कुछ समय पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन को भी शुरू किया था। इसी तरह से अभी नागालैंड की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था।
राजस्थान पुलिस ने राजकॉप सिटीजन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। अभी केरल की पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया था। उत्तराखंड पुलिस ने, आपको याद होगा, मिशन हौसला शुरू किया था। और अभी उड़ीसा सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन को शुरू किया। बाकी दिल्ली से आपको याद होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, अनिल बैजल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और अभी दिल्ली सरकार ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग देने के लिए नवंबर 2021 में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की थी। और अभी नवंबर 2021 में ही दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को शुरू किया था और देश के मेंटर्स कार्यक्रम को भी शुरू किया गया यहीं पे ही। तो ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने मेइटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा 2 डिजिधन पुरस्कार जीते? किस बैंक ने? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक ने। तो अभी कर्नाटक बैंक को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा स्थापित 2 डिजिधन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पुरस्कार ने 2 साल यानी कि 2019-20 और 2020-21 के लिए लगातार प्राइवेट सेक्टर की बैंक कैटेगरी के तहत भीम यूपीआई लेन देन में हाई परसेंटेज के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बैंकों को मान्यता दी। जम्मू कश्मीर बैंक से याद होगा, अभी इसने तेजस्विनी और हौसला योजना को शुरू की। इसके एमडी सीईओ कौन बने? अभी बलदेव प्रकाश। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो देश भर में माइक्रो एटीएम शुरू करेगा ये। और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, अभी इसने फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया था किसानों के लिए। बाकी कर्नाटक बैंक स्थापना होती है 1924 में, मंगलुरु में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार पांजा। ये भी अभी नए बने थे तो इनका नाम भी ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो अभी ग्वालियर ड्रोन मेले का आयोजन अभी 11 दिसंबर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। वैसे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर में आयोजित किया गया था इसको। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बताया कि ड्रोन तकनीक में युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ पे? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सताना। अच्छा चलिए, आप तो ये बताइए, अभी ESG यानी कि एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस रिपोर्ट लॉन्च करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बनी थी? इंडिगो। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा बन जाएगा। और हरियाणा का जो हिसार एयरपोर्ट है उसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा गया है। और बताओ, किस एयरपोर्ट को काउंसिल इंस्टीट्यूट का रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड मिला? कोचीन एयरपोर्ट को। और 2021 का स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा रहा था? वही दिल्ली एयरपोर्ट रहा था। वर्ल्ड में ये 45 नंबर पे था और टॉप पे था कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलो बताओ, जेवर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम क्या रखा जाएगा? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम संभाजी महाराज एयरपोर्ट रखा गया। और भी गो एयर एयरलाइन का नाम बदल के गो फर्स्ट कर दिया गया। और नासिर कमल का नाम याद रखना, क्योंकि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल बने ये। पढ़ते आगे। फिर बताइए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। फिर गुजरात है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद उत्तर प्रदेश रहा। और उत्तर पूर्वी राज्य जो नागालैंड है सिर्फ 43 लाभार्थियों के साथ सबसे नीचे है इस सूची में। अब बात यहाँ पे महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखो, इसकी कैपिटल मुंबई है। मुख्यमंत्री हो गए उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और नए चीफ जस्टिस बने थे दीपांकर दत्त, उनका नाम है। बाकी अभी हम लोगों ने पढ़ा था भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में भी टॉप पे रहा था महाराष्ट्र। और अभी विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? मुंबई ने, यूपी को हरा करके। और मेरा प्रश्न रहेगा आपसे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती बताओ? और 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला किसको? आशा भोसले को। याद रखना, पुणे में देश की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन भी लॉन्च होगी।
और पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम है, उसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा गया है। और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंडर-2 कोएलिशन में शामिल होने वाला भारत का 5वां राज्य बना था महाराष्ट्र। और बताओ महाराष्ट्र सरकार ने कितने सालों तक वृक्षों को विरासत का दर्जा दिया? 50 साल या उससे ज्यादा आयु के जो पेड़ हैं उनको विरासत का दर्जा दिया महाराष्ट्र ने। अच्छा, मुंबई जो है ये किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पे। किस नदी के मुहाने या किनारे पर है? तो उल्हास नदी। मुंबई में आपको 2 दर्रे मिलेंगे, एक है थाल घाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है और दूसरा है भोर घाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 दिसंबर को। तो इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के मूल्य के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। और दिसंबर का डे है, जब भी दिसंबर के डे आए हर बार मैं उस महीने के डे आपको रिवाइज कराता हूं। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो और दिसंबर में जो भी आपको डेज याद हैं वो नीचे टाइप करने की कोशिश करो और देखो कितने डेज आपको याद है। अभी हम बात करते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो देखिए कल के वीडियो में क्या प्रश्न पूछा था? 2021 के लिए किसे रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नीना गुप्ता को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, तो प्लीज उनके साथ वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना। इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जा चुका है, वहीं पे इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।